हरे कृष्णा। आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्।
हरे कृष्णा। तो आज के इस भक्ति साधना सत्संग प्रवचन श्रृंखला में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम हरिनाम महात्म्य इस विषय पर चर्चा आरंभ करेंगे। ये इस श्रृंखला का पहला भाग है और क्योंकि आने वाले 17 सितंबर से तो 23 सितंबर तक हम पूरे विश्व स्तर पर जागतिक विश्व हरिनाम संकीर्तन हम मना रहे, हरिनाम फेस्टिवल हम मना रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रवचन श्रृंखलाएं होंगी जिसमें हमें नाम का महत्व, हरिनाम के संबंध की कथाएं और कैसे और क्यों हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, क्या भगवान का नाम लेने से हमें लाभ मिलता है, आदि विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो आप सभी भक्तों का पुनः एक बार सहर्ष स्वागत है। तो आज का जो विषय है वो है कि भगवान के नामों का आश्रय हमें लेना चाहिए हर परिस्थिति में, और हर व्यक्ति को, ऐसा कोई नहीं, हर जीव को, हर व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ये विशेष रूप से आज का हमारा विषय है। और इसका जो इस प्रवचन का जो आधार है, इस चर्चा का जो आधार है, वो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो एक महान आचार्य हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनका भजन है गाय गौरा मधुर स्वरे, जिसको श्री नगर कीर्तन भी कहा जाता है। तो इस भजन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरिनाम की महत्ता को बड़े ही सुंदरता से, बड़े ही गहन रूप से समझाया है और उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आगे अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले जो भजन का पहला लाइन है उसको हम गाएंगे। बड़ा ही सुंदर भजन है और आसान भजन है, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कहते हैं? गाय गौरा मधुर स्वरे, कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अत्यंत मधुर स्वर से वे क्या गा रहे? इस हरे कृष्ण महामंत्र को गा रहे। गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्यंत मधुर स्वर में श्री चैतन्य महाप्रभु का ये दिनक्रम होता था, दिनचर्या होती थी कि वह हर रोज सवेरे उठते और नगर संकीर्तन, पूरे नगर में नवद्वीप में परिभ्रमण करते अपने संकीर्तन मंडली को लेकर। उदिलो अरुण पूरब भागे, निज मणि गौरा अमनि जागे, क्षमा कीजिए, द्विज मणि गौरा अमनि जागे। वे भी भजन में इस प्रकार से बताया जाता है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस नाम संकीर्तन को किया करते थे। तो देखिए, चाहे हम घर में रहें या चाहे हम जंगल में रहें, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर जीव का, हर व्यक्ति का जो स्वधर्म है वो एक ही प्रकार का होता है। वैसे शास्त्र हमको समझाते कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक धर्म, शारीरिक स्वधर्म कहा जा सकता है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार।
जिसको सभी जीव करते हैं, पशु पक्षी मनुष्य, ये जो धर्म है सभी निर्वाह करते हैं। शारीरिक धर्म का क्या मतलब है? शरीर की जो भी मांगे हैं, जो भी आवश्यकता है, उसे पूरा करने के लिए कार्य करना, कार्यरत रहना। शास्त्रों की भाषा में, गीता भागवत की भाषा में, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना, अपने शरीर की आवश्यकताओं को, अपने शरीर की मांगों को पूरा करने की कोशिश करना, उसके लिए प्रयास करना, ये हुआ शरीर धर्म। अब देखिए, जीवन के आरंभ से लेकर तो अंत तक हम यही एक धर्म निभाते रहते हैं। देखिए, पूरे जगत की ओर अगर हम लोग देखेंगे, नजर घुमाएंगे, तो वही हमको दिखाई देता है कि जन्म से लेकर तो अंत तक व्यक्ति केवल शरीर धर्म में लगा रहता है। लेकिन इससे परे और एक धर्म है जिसे कहा जाता है कि वो आत्मा से संबंधित स्वधर्म है। तो शारीरिक स्वधर्म और दूसरा आत्मिक स्वधर्म, आत्मा से संबंधित। तो आत्मा से संबंधित कर्म, जैसे शारीरिक स्वधर्म यानी शरीर से संबंधित कर्म, तो आत्मा से संबंधित आत्मिक स्वधर्म का मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब हुआ कि आत्मा से संबंधित कर्म। और आत्मा से संबंधित कर्म क्या है? वो है भक्ति, सीधे शब्दों। अब आप यहाँ कह सकते हो कि भक्ति ही क्यों, ज्ञान क्यों नहीं, ध्यान क्यों नहीं, कर्म क्यों नहीं? देखिए, एक व्यक्ति कर्मयोगी हो सकता है, लेकिन वो कर्मयोगी भक्ति योगी होगा ही, इसका कोई शाश्वती नहीं। एक ध्यान योगी ध्यानी तो हो सकता है, भगवान को वो मानता है, भगवान के लिए वो ध्यान करता है, लेकिन वो भक्त ही होगा या भक्त होगा, इसका भी कोई शाश्वती नहीं। अब क्यों? भक्त और अन्य में क्या फर्क है, उसको हम देखेंगे संक्षेप। अब जो ज्ञानी है वो भगवान के बारे में सारी चीजें बातें जानता है, लेकिन वो भगवान का भक्त होगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये हम जीवन में, समाज में कई स्थानों पर, जगहों पर हमको देखने के लिए मिलता है। भक्ति में जो विशेष बात है वो है भगवान के प्रति उस भक्त का निस्वार्थ प्रेम भाव। और उस प्रेम भाव के लिए, उस प्रेम भाव के कारण वो भगवान के प्रति कितनी भी कठिन से कठिन सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, आनंद के साथ, प्रेम के साथ। यह अन्य स्थानों में नहीं दिखाई देता है, अन्य योग प्रक्रिया में नहीं दिखाई देता है। इसलिए आत्मा से संबंधित भक्ति। अब देखिए, जो भक्त है वो कर्मी भी है, वो उदर निर्वाह के लिए कार्य भी करता है, शरीर के लिए भी कार्य करता है। ज्ञानी, भक्त ज्ञानी भी होता है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, भगवत तत्व, कृष्ण तत्व को समझता है, समझने की कोशिश करता है, ज्ञानी भी है। ध्यानी, भक्त भगवान का ध्यान भी करता है, हर रोज भगवान की मालाओं का जप, नाम का जप करता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान का ध्यान भी करता है। तो भक्ति के विधि में अन्य सारी विधियां समाहित है। इसलिए आत्मा से संबंधित यदि कोई कार्य है तो वो केवल भक्ति है, क्योंकि ये परिपूर्णता है। भक्ति को परिपूर्ण कहा जाता है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि जीव का, अब देखिए यहाँ पर जीव की बात हो रही है, किसी हिंदू की नहीं, किसी क्रिश्चियन की नहीं, किसी मुस्लिम की नहीं, किसी पंथ धर्म की बात नहीं हो रही है, देश प्रांत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जीव की। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है। क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है, ये उसका स्वरूप है। सेवा करना यह जीव का स्वरूप है। दास्य का मतलब क्या होता है? अब जो दासता इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान की दास्यता नहीं होती है। भगवान के जो दास होते हैं वो वृंदावन में उनके गोप बालक, गोपियां, इनके रूप में हमको दिखाई देते हैं। वो अपने आप को
भगवान का सेवक, भगवान का प्रेमी मानते हैं और भगवान उनको अपने कंधे पर लेते हैं, सर पर लेते हैं। यहाँ पर कोई मालिक अपने नौकरों को सर पे लेगा, कंधे पे लेगा? हो ही नहीं सकता। तो यहाँ की जो दास्यता हम देखते हैं, उस दास्यता के आधार पर हम भगवान के प्रति जो दास्य भाव है उसकी तुलना नहीं कर सकते। भगवत धाम का जो दास्य भाव है वो बहुत ही दिव्य और अलग है। उसमें आनंद ही आनंद है। भौतिक जगत की दास्यता में आनंद नहीं है, ये समझना है। इसलिए इसकी तुलना हम उससे नहीं कर सकते। तो चाहे कोई भी हो व्यक्ति, वो भगवान श्री कृष्ण का दास है, ये उसका स्वरूप है। और दास का कर्तव्य होता है सेवा करना। इसीलिए हम देखते हैं कि हर व्यक्ति सेवा करने में लगा हुआ है। कोई अपनी पत्नी की, कोई परिवार की, कोई देश की, कोई समाज की, कोई किसकी। और अगर कोई नहीं मिलता है, सभी से जी भर जाता है, ऊब जाता है, धोखा मिल जाता है, तो लोग कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं, है ना? देखा जाता है ये। क्यों? क्योंकि बगैर सेवा किए और प्रेम किए जीव या व्यक्ति या हम लोग, जीव कौन है? हम लोग हैं, नहीं रह सकते। तो हम कहीं ना कहीं तो प्रेम को डालने की कोशिश करते हैं, सेवा को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सही केंद्र बिंदु नहीं जानते और फिर हम निराश हो जाते हैं। इसलिए आगे चैतन्य महाप्रभु क्या समझाते हैं? नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैष्णव च शूद्रो नाहम वर्णिक न च गृहपते न वनस्थो यतिर्वा। वो कहते हैं कि नाहम विप्रो, अरे मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति, मैं कोई क्षत्रिय राजा नहीं हूँ, न वैष्णव, न मैं क्षुद्र हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना हम वर्णिक, ना ही तो मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, ना ही तो मैं गृहस्थ हूँ, ना ही तो मैं कोई वानप्रस्थी हूँ, सन्यासी हूँ। तो मैं क्या हूँ? जीव का स्वरूप है। किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद गोपीर भरतु पद कमलयो दास दासानु दास। क्या कहते हैं वो? कि मैं क्या हूँ? भगवान श्री कृष्ण के सेवकों के सेवकों के सेवकों का मैं एक सेवक हूँ। यह हमारा जीव का असली स्वरूप है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, चाहे हम गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, इस धर्म के, उस धर्म के, इस पंथ के, उस पंथ के, कहीं के भी क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई व्यक्ति भगवान के नामों का आश्रय ले सकता है। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर आगे कहते हैं, गृहे थाको वन थाको सदा हरि बोले डाको। वो क्या कहते हैं? गृहे थाको वने थाको, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप वन में रहो, लेकिन सदा हरि बोले डाको। भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने मुख से सदैव लेते रहिए, हर समय लेते रहिए। और यही हमारा असली शाश्वत कार्य है। असली और शाश्वत कार्य है भगवान का नाम लेना। बाकी इस भौतिक जगत में जितने सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं ना, वो नकली है। वो नकली है। एक ना एक दिन वो अपना असली रूप दिखा देंगे, क्योंकि उन कार्यों से हमें दुख की प्राप्ति होगी। ये उनका असली रूप है। भौतिक जगत के कार्यों का असली रूप क्या है? करने पर हमको ऐसे लगता है कि अरे ये तो बहुत आनंदमय है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका कलर उतर जाता है और वही कार्य हमारे दुख का कारण बन जाता है। वही व्यक्ति, वही चीज, वही बात, वही घटना हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो इस भौतिक जगत के कार्य नकली है। इस भौतिक जगत के कार्य अशाश्वत है, शरीर समाप्त होते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेना यह असली और शाश्वत कार्य है। इस जीवन के बाद भी ये कार्य बना रहेगा, हमारा कल्याण करेगा। तो जीवन के हर परिस्थिति में हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा घर और वैकुंठ जगत भगवान नारायण का धाम, या गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का धाम, और हमारा घर, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। कोई अंतर नहीं रहेगा, एक जैसे ही हो जाएंगे दोनों। ये बड़ी अचरज की बात है। इसको हर कोई अपने जीवन में अनुभव कर सकता है, उतार कर देख सकता है कि ये सच है या नहीं।
इस्कॉन में हजारों करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो परिवार के परिवार भक्त हैं। जिनका भजन हम गा रहे हैं ना, भक्तिविनोद ठाकुर जी, उनका स्वयं का उदाहरण है। वे एक गृहस्थ थे, उत्तम गृहस्थ भक्त थे, और वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, जिला न्यायाधीश। उस समय की बात है, लगभग 400 साल पहले की बात, 350-400 साल पहले की बात। भक्तिविनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त उनका नाम। और इनके 13 बच्चे थे, 13। सोचिए आप, अब हम लोग 1 और 2 बच्चों के लिए चिंता करते हैं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन इनके 13 बच्चे थे। और वे जब कोर्ट से अपने घर रात को आते थे 7 बजे 8 बजे, जो भी उनका समय होगा, 7 बजे, तो उस समय उनके सारे बच्चे पत्नी उनके साथ घर में गौर आरती चलती। और भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जैसे ही मैं घर में कदम रखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया है, साक्षात वैकुंठ जगत में प्रवेश किया है। तो ये होता है घर, इसे घर कहा जाता है। जिस घर में आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है, ऐसे घर को त्याग कर वन में जाना चाहिए, ऐसे शास्त्र हमको समझाते। इसीलिए प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते, हित्वार्थ पातम गृह अंधकूपम वनम गतयेत हरि आश्रय। अरे भैया, अगर घर में आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है, हरि का नाम नहीं, हरि का भजन नहीं, तो गृह अंधकूपम, वो घर कैसे है? अंधकूप, यानी एक अंधेरे कुएं के समान वो घर है। तो वनम गते, वन में निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हरि का आश्रय हम ले सकेंगे। लेकिन अगर घर में सारे भक्त हैं तो यही घर, गृहस्थी भी हमारा गोलोक धाम बन जाएगा, वैकुंठ धाम बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? सदा हरि बोले डाको, हमें सदा हरि बोलना पड़ेगा। भगवान श्री हरि का नाम हमें सदैव लेना पड़ेगा, चाहे हमारे बच्चे हो, आप पत्नी हो, माता हो, पिता हो, हम स्वयं हो, हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जहाँ पर नाम होता है वहीं पर धाम होता है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं कि नाम से हम धाम तक जा सकते हैं भगवान, केवल नाम। इसलिए आचार्य और संत कहते हैं, कलयुग सारा नाम आधारा। ये नाम का महात्म्य है। इसलिए नाम को अपने जीवन में बड़े ही गंभीरता से उतारना चाहिए। देखिए, बहुत सरल प्रक्रिया है, भगवान के नाम को अपने जीवन में केवल ऐड करना है। जहाँ पर हो, जिस स्थिति में हो, जैसे हो, नाम लेते रहिए। ये हमारे वैष्णव आचार्यों का सिद्धांत है। इसलिए हमको कभी भी नाम छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए आगे क्या बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, सुखे दुखे भूलो न को, वदने हरि नाम करो रे। वो कहते हैं, सुखे दुखे भूलो ना को। अरे चाहे जीवन में सुख हो, चाहे जीवन में दुख हो, लेकिन भूलो ना को, कभी मत भूलो क्या? वदने हरि नाम करो रे। हर हमेशा अपने मुख से भगवान श्री हरि का नाम लेते रहो। अब देखिए, वदने हरि नाम करो रे, वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा मने हरि नाम करो रे। कई बार लोग हमको कहते हैं, अरे ये आप हरे कृष्णा वाले हैं ना, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्लाते, भगवान का नाम लेते? भगवान को सुनाई देता है बाबा ना, आप अपने मन में बोलोगे तो भी चलेगा, ये इतना जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? नहीं, शास्त्र आचार्य हमको क्या कहते, वदने हरि नाम करो रे, मुखे हरि नाम घेता जळतील पापे सारी, न कि मने हरि नाम घेता जळतील पापे सारी। ऐसे नहीं, मुखे हरि नाम घेता, कि मुख से जिह्वा का उपयोग करना है, बोलना है, और जो नाम हम ले रहे हैं वो हमको सुनाई देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुनाई देना चाहिए हमको। ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ना क्या होता है कि लोग अलग अलग प्रकार से भगवान का नाम भूल जाते हैं। कई बार हम लोग पूछते हैं, कोई मंदिर में नहीं आता है, संपर्क में नहीं रहता है, तो लोगों से हम लोग कहते हैं, पूछते हैं, अरे प्रभु जी क्या हुआ,
आप मंदिर में नहीं आए पिछले सप्ताह में, अरे प्रभु जी क्या बताएं, इतनी समस्या थी पिछले सप्ताह में, घर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वो तो हम मंदिर ही नहीं आ पाए, ना भगवान का नाम ले पाए। अरे पूरा पिछले साल में प्रभु जी हमारा जीवन उथल पुथल हो गया, क्या मंदिर में आएंगे, समय नहीं मिल पाया, आ ही नहीं पाए, ना नाम ले पाए। अरे यदि हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए ना। क्या हम ऐसे कहेंगे नहीं नहीं मेरा बीमारी ठीक हो जाए थोड़ा फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा? नहीं, यह नाम यानी भव औषधि कहा गया है इसको। भगवत नाम को क्या कहा गया है? भव औषधि। तो ये दवाई है। और हम लोग बीमार हैं। कैसे बीमार हैं हम लोग? कैसे बीमार हैं हम लोग? इस भौतिक जगत के आकर्षण में, दुख में, कष्ट में हम लोग पड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे ही सुख मान रहे हैं। यही तो बीमारी है। यदि इससे हमें निकलना है तो हमें हर स्थिति में, कितना भी दुख क्यों ना हो, भगवान का नाम हमें लेते रहना चाहिए। गजेंद्र को देखिए, द्रौपदी को देखिए, पांडवों को देखिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। अब कई बार लोग ये भी कहते हैं, हम किसी को कहते हैं, प्रचार करते हैं, मिलते हैं, प्रभु जी आप मंदिर में आइए, मंदिर में कथा कीर्तन होता है, अभी प्रोग्राम है, सत्संग है, आइए। तो कहते हैं अरे प्रभु जी ठाकुर जी की हम पर बहुत कृपा है। क्या कहते हैं? ठाकुर जी की हम पर बहुत कृपा है, सब कुछ सही सलामत है, धन है, संपत्ति है, पैसा है, ऐश्वर्य है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब ठाकुर जी की तो कृपा है। तो ठाकुर जी ऐसे ही बैठे बैठे हम पर कृपा कर रहे हैं, तो हमको क्या मंदिर में आने की आवश्यकता है, जरूरी है? ठाकुर जी की कृपा है। ऐसे भी कहने वाले मिल जाते हैं, कई बार लोग ऐसे भी सोचते हैं। लेकिन एक दोहा है ना, लोग बताते इस बात को कि अब जीवन में दुख ही नहीं है तो फिर भजन क्यों करना है? दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। क्या कहते हैं? दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। अरे प्रभु जी अब जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर भजी